फतेहपुर जिले के बिंदकी कस्बे में बिंदकी विधानसभा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आई उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के पक्ष में लोगों से वोटों की अपील की। वहीं राहुल गांधी के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा है कि मैं अभी भाषण में बता चुका हूं कि जो संविधान या लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, इन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया है। जिन्होंने देश में संविधान के अंदर 90 संशोधन किया, वह मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं चलने वाला। लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, संविधान को कोई खतरा नहीं है। श्री राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य एवं अखिलेश यादव के राजनीतिक, मायावती के राजनीतिक भविष्य को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा इलेक्ट्रॉन पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, यह जरा आप भी सुनिए। जनपद फतेहपुर से संवाददाता रिजवानुद्दीन की पूरी रिपोर्ट। रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाएंगे। बताइए, भव्य मंदिर बनाया कि बनाया? अब तीसरा काम है, एक देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए, सामान्य नागरिक संहिता। मोदी जी ने कहा 4 जून को 400 पार कर दो, सामान्य नागरिक संहिता मिला करके हम तीनों वैचारिक मुद्दे पूरे करने का काम करें। अभी 2023 में आपने यहाँ मंच पर 3 विधायक हमारे बैठे हुए, इनको विधायक बनाया। अब 2024 में लोकसभा का चुनाव आ गया। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं एक देश में एक वोटर लिस्ट पर 5 साल में एक बार चुनाव हो। आप सहमत हो? दोनों हाथ में सहमत हो? तो एक देश एक वोटर लिस्ट, 5 साल में केवल एक बार चुनाव हो, बार-बार चुनाव न हो, यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 400 पार चाहिए। अभी हमारे जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिनको मालूम है, जरा हाथ उठाओ। मालूम है ना? पीओके में तिरंगा फहराना चाहते हो? सब लोग हाथ में बताओ, फहराना चाहते हो तो 400 पार चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण हो रहा है 80 करोड़ लोगों को, हो रहा है कि नहीं हो रहा? इधर लग रहा है इधर नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यह 5 साल इसी प्रकार से गरीबों को राशन फ्री में मिलता रहे, ये चाहते हो नहीं चाहते हो? तो 400 कितना चाहिए? 4 जून को 400 पार चाहिए। गरीब आदमी 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से इलाज हो रहा है, लेकिन 70 साल से उम्र जिनकी 70 साल की हो जाती है, उनको कई प्रकार की बीमारियां, भगवान से प्रार्थना है कि उनको कोई बीमारी ना आवे, लेकिन अगर बीमारी कोई आ जाए तो माननीय मोदी जी की गारंटी है कि 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को साल भर में 5 लाख रुपए का इलाज कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। आप फतेहपुर वाले हो, 2017 में यूपी में जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, कितने घंटे बिजली आती थी, याद है कि भूल गए? इधर बता रहे हैं 4 घंटे, इधर कितनी आती थी? आप कितना बिजली आती है? अब मतलब सपा बसपा की सरकार होती है तो बिजली आती नहीं थी, भाजपा की सरकार है तो बिजली जाती नहीं। अंतर है कि नहीं है? पहले ट्रांसफार्मर जल जाए तो बिना पैसा दिए बदला जाता था क्या? अब पैसा देके बदलता है, बिना पैसा दिए बदलता है। पहले सपा का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं रहता था? सपा का नारा खाली प्लाट, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताओ सही है कि गलत है? 2017 के बाद गुंडे उत्तर प्रदेश में गुंडाई कर रहे हैं कि गुंडे जेल गए या तू यूपी छोड़ के गए? बताओ। ये सुशासन का कमल आपने खिलाया, विकास का कमल खिलाया। दीदी के नेतृत्व में, माननीय विधायक गणों के नेतृत्व में, बिंदकी हो चाहे पूरा फतेहपुर जिला हो, वैसे पूरे उत्तर प्रदेश और देश का विकास हुआ है। लेकिन जैसी सड़कें कमल खिलने के बाद बनी है, ऐसी सड़कें साइकिल के समय खिली बनी थी क्या? तो साइकिल कोई अगर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं हम लोग, तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, क्योंकि मैं भी कार्य करता हूं। ठीक है? मंच पर हमारे जिला अध्यक्ष
श्री मुखला पाल जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री जय कुमार जैकी जी बन गए तो पूरी दुनिया को भारत के पीछे खड़ा कर देंगे। विकसित भारत बनाने की गारंटी दे देंगे। अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था 3री अर्थव्यवस्था बना देंगे। पूरे हिंदुस्तान में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा देंगे। कोई गरीब जिसका कच्चा मकान है, छत से पानी टपके, ऐसी अवस्था में देश के किसी गरीब को नहीं रहने देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ सकता है, बढ़ने जा रहा, लेकिन वह बढ़त कब होगी जब आप अपने बूथ पर, मोदी जी ने क्या कहा है मैं आपको बता दूं। मोदी जी ने तो सबसे पहले कहा है कि मेरे बूथ और उसके ऊपर के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम कह देना। मैं आपको सबको प्रणाम कर दे रहा हूं मोदी जी को। मोदी जी ने दूसरी बात कही है कि मैंने कहा था 370 हटाऊंगा, तो 370 हटा दिया। मेरी ओर से बूथ के कार्यकर्ताओं से कह देना, जितना वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने अपने बूथ पर आप दिलाए थे, उसमें 370 वोट और बढ़ाना है। कितना? यहाँ मंच पर कई लोग हैं जो राष्ट्रीय महाधिवेशन में रहे होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करते हुए कहा था हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाओ, क्योंकि 370 हटाया गया है। तो जो 370 वोट अपने बूथ पर बढ़ा सकते हैं, वो जरा हाथ उठा करके बताएं। बढ़ा सकते हो सब लोग? तब तो ये गठबंधन कर ले, तब भी इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आप सब पर मुझे भरोसा, 300 मोदी जी ने जो कहा वो किया, तो मेरा बूथ अध्यक्ष जो कहेगा वो करेगा। करेगा? और केशव प्रसाद जो कह रहा है वो अभी करेगा, ये भी मैं आपको कह रहा हूं। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, 370 वोट प्रति बूथ बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के जाइए। भारत को विश्व में नंबर 1 बनना चाहिए। हमारे देश को 100 साल आगे बढ़ना चाहिए। जो गरीब है उसके जीवन की गरीबी दूर होना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनना चाहिए। यह सब करने के लिए मोदी जी को एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा विरोधी दल कहते हैं कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटें जीत गए तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगी, दुष्प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दोनों हाथ उठा बताओ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं आज सब लोगों से कह रहा हूं, कहना ना भारत का लोकतंत्र खतरे में है, ना भारत का संविधान खतरे में है। श्री राहुल गांधी जी और गांधी खानदान, श्री अखिलेश यादव जी और उनके खानदान का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। इसलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। अभी कर्नाटक के अंदर ओबीसी के कोटे के अंदर वहां कर्नाटक के जितने भी मुसलमान हैं उसको उनको शामिल कर दिया, और जो आरक्षण का लाभ ओबीसी को मिलना चाहिए वहां के मुसलमानों को देकर के कर्नाटक मॉडल खड़ा किया। अभी तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, इसलिए कर्नाटक मॉडल खड़ा किया। अगर इनकी देश में सरकार हो जाए तो जानते ये क्या करेंगे? अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे कराएंगे। क्या कराएंगे? आपका घर कैसा है, आपके पास खेत कितना है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके और आपके घर वालों के पास जेवर कितने, सोना चांदी कितना, सबका सर्वे कराएंगे। और सर्वे करा करके सैम पित्रोदा नाम के एक व्यक्ति हैं जो राहुल गांधी जी के पिताजी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके सलाहकार थे। उन्होंने कहा अमेरिका का कानून है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपया है और अगर वो मर जाता है तो 5 लाख रुपया तुरंत सरकार के खाते में जमा हो जाएगा। अगर 1 बीघा जमीन है तो 10 बीसवा जमीन सरकार के खाते में दर्ज हो जाएगी। मतलब आपके पास जो कुछ है उसका आधा हिस्सा सरकार के खजाने में चला जाएगा, सरकार के खाते में चला जाएगा। मोदी जी ने कहा ये भारत है, यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। उस संविधान से हिंदुस्तान चल रहा है, उस संविधान से हिंदुस्तान चलेगा। अमेरिका के कानून से
हिंदुस्तान नहीं चलेगा। इसलिए का पहिया खोल के ले गया और कोई उसका हैंडल खोल करके ले गया, कोई उसका कैरियर खोल करके ले गया। अब 19 में सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया था। जब सपा बसपा ने गठबंधन करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने का चुनाव लड़ा, तब भी आपने दीदी को जिताया कि नहीं जिताया था? कितने वोट में जिताया था? हाँ, 2 लाख। अब तो सपा यहाँ पड़ी है, बसपा वहां पड़ी है, कांग्रेस कहाँ पड़ी उसका पता ही नहीं है। अर्थात ये तीनों पार्टियां इस समय आईसीयू में पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी है? आईसीयू में पड़ी हुई है। और जब आईसीयू में पड़ी है तो ऐसे समय में हमारा आंकड़ा कहां जाना चाहिए? अगर देश में 400 पार तो फतेहपुर में 4 लाख पार। कर सकते हो? जो कर सकते हैं हाथ उठा के बताओ जरा मुझे। आप सब हनुमान जी की तरह शक्तिशाली कार्यकर्ता हो। आप सब कार्यकर्ताओं के पराक्रम पर मुझे भरोसा है। सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों यूपी में हार का चौका लगा चुके हैं। 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, अभी 2022 हारे। अब हार का 5 कैसे होगा? उस गेंद में तो 4 रन या 6 रन होता है। तो 5वीं हार की कगार पर है ये। और 5वीं हार इनको इतनी करारी हार होना चाहिए कि जो मैं कहता हूं कि सपा समाजवादी पार्टी बने तो सैफई खानदान वाले मेरे ऊपर हमला करने लगते हैं, मुझे गाली देने लगते हैं। सुना कि नहीं सुनाया? मैंने कहा भाई साहब लोग मुख्यमंत्री रहे हो या मुख्यमंत्री के बेटे भाई हो, आप लोग गाली दो, मैं आपको गाली नहीं दूंगा। मैं आपसे कहने आया हूं, इनकी गाली का जवाब गाली से नहीं देना है। इनकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके दीदी को 4 लाख वोटों से जिता करके तीसरी बार मोदी जी को किया बना करके देना है। तैयार हो? 2024 का लोकसभा चुनाव, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री फिर से न बनने पाए, ये ध्यान रखना। ये कांग्रेस सपा बसपा और भाजपा विरोधी दल ही नहीं चाहते हैं। दुनिया के कई बड़े बड़े देश चाहते हैं कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो एक तो पाकिस्तान चिंता में है कि घर में घुस करके मोदी मारेगा, घर के बाहर नहीं मारेगा। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का स्वाद पाकिस्तान को किसकी सरकार में चखाया गया? मोदी सरकार में चखाया गया। 2014 से 2024 के बीच में 10 साल में जितना काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी, उससे ज्यादा काम मोदी जी ने 10 साल के अंदर किया कि नहीं किया? अब मेरे मित्रों, करके तीसरी बार मोदी सरकार बनने से रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं क्या? लेकिन वह कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों का इंडी गठबंधन बनाया। पूछो क्या करना चाहते हो? मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। अरे जब देश वाले मोदी जी को नहीं हटाना चाहते हैं तो तुम्हारे पुरखे भी उतर आए तो मोदी जी को हटा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों के नेता हैं और सपा बसपा कांग्रेस ये गुंडों की पार्टी, अपराधियों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। मोदी जी ने 10 वर्ष में काफी कुछ ठीक किया कि नहीं किया? जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी वह काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में किया है। और कहा है कि अभी 10 साल जो देखा है वो ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद दिखाऊंगा। अब 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, बहुत सारे भ्रष्टाचारी नेता गिरफ्तार। अब अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनको लगता है कि गिरफ्तारी से बच जाएंगे, लेकिन मोदी जी को तो देश प्रधानमंत्री बनाना चाहता है।
आज तो पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है। मैंने कहा कि 14 में हवा, 19 में आंधी, 24 में तूफान चल रहा है। रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य आपके सामने है मेरे मित्रों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे सभी यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता साथियों। 2024 का लोकसभा चुनाव देश को 5 साल नहीं 100 साल आगे ले जाएगा। कितने साल? 100 साल आगे ले जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव गरीबी मुक्त भारत बनाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव कोई गरीब हो तो झोपड़ी में नहीं रहेगा, उसके लिए 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास बनाने का ऐलान किया जा चुका। आप सब बूथ की टीम के कार्यकर्ता हो और सब ऊपर के भी पदाधिकारी हो, लेकिन बूथ के कार्यकर्ता के नाते मैं मंच की ओर से आपसे वादा कर रहा हूं। आदरणीय दीदी जी भारत सरकार की मंत्री हैं, संयोग से दीदी के पास और भी मंत्रालय हैं, लेकिन जो मंत्रालय घर बनाने का काम करता है, तो देश में जो केंद्रीय मंत्री के रूप में वो दीदी के पास मंत्रालय है और उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे पास मंत्रालय है। अब क्या मुझे कहना, ध्यान से सुन लेना। मोदी जी कहते हैं जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और मैं भी मोदी जी का तो अपना आदर्श मानता हूं, तो मैं भी जो कहता हूं वो करता हूं। मैं सम्मानित मंच, यहाँ जनप्रतिनिधि भी बैठे, पार्टी के नेतृत्वकर्ता भी बैठे हैं, सामने पार्टी का जो भविष्य में नेतृत्व करने वाले हैं वह भी बैठे हुए। आपको वादा कर रहा हूं, आप अगर अपने बूथ में गरीबों के लिए कोई वादा करके आओगे, केशव प्रसाद का वादा है, वह वादा मेरे बूथ अध्यक्ष का नहीं होगा, वो केशव प्रसाद मौर्य का वादा होगा। तो वादा पूरा किया जाएगा। कार्यकर्ता के सम्मान में केशव प्रसाद सदा मैदान में रहता है, ध्यान रखना। इसलिए मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो मैंने कहा मैंने किया। मोदी जी ने कहा था भाजपा के जो 3 वैचारिक मुद्दे हैं, एक था जम्मू कश्मीर से 370 को हटाना। बताइए 370 हटाया कि नहीं हटाया? 4 लोग हाथ उठाकर कैसे मैं मानूंगा? हटाया कि नहीं हटाया? सरकार बननी चाहिए, तीसरी बार मोदी सरकार जिनको लगता है बननी चाहिए, दोनों हाथ उठा करके ऊपर बताइएगा। और बधाई। और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए? हमारी आदरणीय दीदी साध्वी निरंजन ज्योति जी सांसद बनना चाहिए। और जो रिकॉर्ड 2014 में 2019 में आपने बनाया, उससे बड़ा रिकॉर्ड 2024 में आपको बनाने की जिम्मेदारी लेकर के जा रहा हूं। 2014 में अगर मोदी जी की हवा थी तो 2019 में मोदी जी की आंधी थी, लेकिन 2024 में मोदी जी का तूफान चल रहा है। सपा बसपा कांग्रेस वाले घबराए हुए। मुझे पता चला कि अब सीट सपा कांग्रेस के गठबंधन में सपा के खाते में आई है, लेकिन सपा वाले यहां प्रत्याशी घोषित करना भूल गए। सही है? जो परिवार के 5 प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, कहते पीडीए माने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते हैं, लेकिन उनके पीडीए को मैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, पी फॉर परिवार, पी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर अथॉरिटी, तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अब मैं सपा हो बसपा हो, कांग्रेस यहाँ है नहीं, लेकिन कांग्रेस सपा गठबंधन का हिस्सा है। सपा बसपा कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम आपने 90% पूरा कर दिया। जो 10% बचा है उसे 2024 में पूरा कर दीजिए। कर दोगे? देखिए आगे लोग हाथ उठाओगे, मुझे फिर समस्या होगी। 2024 में सपा बसपा कांग्रेस को सफा कर देना है। सपा को समाजवादी पार्टी, बसपा को बिल्कुल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुक्त भारत कर देना है। यह लक्ष्य लेकर के आप बूथ की ओर जाइएगा। हम सब बूथ के कार्यकर्ता हैं और मैं भी, आप सब जानते हैं, मेरे लिए
वो मुख्यमंत्री का पद छोटा होता है, कार्यकर्ता का पद बड़ा होता है। इसलिए मेरा कार्यकर्ता मेरा सब कुछ है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के देश में उथल पुथल मची हुई है। सारे विरोधी दल मिलकर के चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार न बनने पाए।